शो आज हम लोग करने वाले हैं सिंबल। सो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन के लिए जो सबसे ज़रूरी और जो सबसे पहला पड़ाव दैट इज़ सिंबल। तो सिंबल आप बताते किसको और किसके लिए यूज करते हैं आप? तो जनरली देखो आप ढेर सारे सिंबल्स यूज करते होंगे, आप साइन बोर्ड देखते होंगे, है ना। तो यहाँ भी केमिस्ट्री में भी आप क्या कर रहे हैं, सिंबल्स यूज कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो सिंबल्स का छोटा सा मतलब निकल के आता है कि किसी भी एलिमेंट का नाम शॉर्ट में लिखने का जो तरीका है उस तरीके को आप क्या बता रहे हो? सिंबल्स। तो अगर हमको डेफिनेशन लिखना हो तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो एग्जैक्टली आप सिंबल है क्या, एक मेथड है। मेथड किस बात की? लिखने का। और किसको लिखनी है? एलिमेंट्स को, एलिमेंट के नेम को। तो एलिमेंट के नेम को जो शॉर्ट में लिखने का तरीका है उस तरीके को आप क्या बताते हो? सिंबल। तो आप सिंपल सा डेफिनेशन दे सकते हो, मेथड ऑफ राइटिंग, मेथड ऑफ राइटिंग नेम ऑफ एन एलिमेंट, नेम ऑफ एन एलिमेंट, element in short form, using alphabets, short form or using alphabet, अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स के हेल्प से जब आप किसी भी एलिमेंट के नेम को शॉर्ट में लिखते हो तो इस तरीके को आप क्या बोलते हो? सिंबल। अच्छा, अब क्या हो गया, आप जिसके लिए जो मन करेगा आप क्या वही नाम लिख दोगे? या जिसके लिए जो मन करेगा, जिस एलिमेंट के लिए आपको जो मीन्स अल्फ़ाबेट पसंद है क्या वही आप लिखोगे? नहीं। सिंबल्स लिखने के लिए क्या है, सर्टेन रूल्स हैं। और ये रूल क्या है? जनरली 3 रूल है। पहला रूल, फर्स्ट रूल, फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट लेटर। तो जनरली देखो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर एज ए सिंबल लिया जाता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आप क्या लेते हो? अच्छा। कार्बन, बिल्कुल कार्बन सी। नाइट्रोजन, एन, नाइट्रोजन एन। तो मतलब आपके पास ये सिर्फ इतने 3 नहीं और भी ढेर सारे आपके पास हैं। तो मतलब पहला रूल क्या निकल के आया कि किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर आप ले लो और वही क्या होगी, उसकी सिंबल होगी। अच्छा, नंबर 2, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 एलिमेंट का नाम जो है सेम लेटर से स्टार्ट हो गया, कार्बन, कैल्शियम, है ना। और इसी तरह से आप बात करो नाइट्रोजन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो कभी कभी 2 एलिमेंट का नाम जो है सेम लेटर से स्टार्ट है। अब क्या करें? तो अब क्या करनी है कि फर्स्ट लेटर तो हमको लेना ही लेना है और फर्स्ट लेटर के संग या तो सेकंड लेटर या जो प्रोनाउंसिएशन में जो सबसे कोई भी अदर लेटर आप उसका यूज करते हैं। अंडरस्टूड? सो अलोंग विथ फर्स्ट लेटर, सेकंड रूल क्या लिखोगे आप? अलोंग विथ फर्स्ट लेटर, अलोंग विथ फर्स्ट लेटर, सेकेंड और सम अदर लेटर। कौन सा? यस, सेकेंड और सम अदर लेटर, और सम अदर लेटर इज टेकन एज सिंबल, सम other letter is taken as symbol, other letter is yes taken as symbol। अच्छा देखो, अब यहाँ भी थोड़ी सी परेशानी है कि जैसे आप सपोज करो पहले लिख लेते हैं हीलियम, हीलियम आपने क्या लिखना? अच्छा, फर्स्ट लेटर भी लिए और सेकेंड लेटर भी लिए। आपने लिखा क्या? क्लोरीन, क्या लिखा आपने? Cl, क्लो। देखो H की प्रोनाउंसिएशन अपने को सुना नहीं दे रही है, क्लोरीन बता रहे हो आप। तो आपने C लिया और जो जिस पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था आपने उसको ले लेना है। अच्छा, नियॉन, नियॉन आपने क्या लिखा? Ne, है ना। अच्छा, अब एक थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है कि सर थोड़ा सा रुकिए आप, कि मेरा हाइड्रोजन भी क्या हुआ था? H से स्टार्ट हुआ था, हीलियम भी H से स्टार्ट हुआ था, कार्बन भी मेरा C से स्टार्ट हुआ, क्लोरीन भी C से स्टार्ट हुआ, अभी नाइट्रोजन भी क्या हो गया? N से स्टार्ट, एंड नियॉन भी N से स्टार्ट। लेकिन ऐसा क्या परेशानी या ऐसा क्या दिक्कत आ गया कि हमने हाइड्रोजन के लिए H लिखा और हमने हीलियम के लिए HE लिखा? ऐसा भी तो हो सकता था ना
कि हीलियम के लिए हम H लिखे और हाइड्रोजन के लिए क्या और कुछ लिखे HY लिख दे? हो सकता था ना। तो ये जो आप लिखे हो, क्या इसके पीछे भी कोई रूल है? हाँ, इसके पीछे भी एक रूल है कि मतलब अगर दो एलिमेंट अगर सेम लेटर से, दो एलिमेंट का नाम अगर सेम लेटर से स्टार्ट होता है, तो जिनका एटॉमिक नंबर छोटा होगा उनका फर्स्ट लेटर, और जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगी, बड़ा होगा, उनका फर्स्ट के संग संग सेकेंड या सम कन्वीनियंट लेटर आप क्या करते हो, यूज करते हो। अंडरस्टूड? जैसे आप सपोज करो हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितने की, 1, एंड हीलियम की एटॉमिक नंबर कितने की, 2। तो अब ये बताओ किसका एटॉमिक नंबर छोटा और किसका बड़ा? हाइड्रोजन का छोटा और हीलियम का बड़ा। तो फर्स्ट लेटर किसका लिया जाएगा, हाइड्रोजन का, और जो दूसरा है उसका फर्स्ट के संग सेकेंड लेटर या जो भी अपना कन्वीनियंट आएगा वो लेटर अपना यूज करेंगे। इन द सेम मैनर देखो, कार्बन के लिए आप एटॉमिक नंबर क्या लिखते हो, 6, एंड क्लोरीन के लिए अपना एटॉमिक नंबर 17। ऑब्वियसली दोनों C से स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर भी क्या हो गया, कोई दिक्कत? तो इस तरह से क्या होगा कि फर्स्ट एंड किसका लिखना है और फर्स्ट एंड सेकेंड या फर्स्ट या कोई अदर लेटर किसका लिखना है। समझ में आ गया कि नहीं आया? श्योर? अच्छा, अब तीसरा रूल की बात करते हैं, थर्ड रूल, लैटिन नेम, है ना? यस, लैटिन मतलब कुछ एलिमेंट आप ऐसे हैं जिनका सिंबल आप उनके लैटिन नेम से लेते हो, है ना? जैसे सोडियम, सोडियम के लिए आपके पास लैटिन नेम क्या है, बिल्कुल, नाट्रियम है उसका नाम। तो उसके लिए आप सिंबल क्या लेते हो, Na। या तो आप S से स्टार्ट होनी चाहिए थे, SO होनी चाहिए, SD होनी चाहिए थी, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं आया, तो फिर उसके लिए आपने क्या यूज किया, उनके लैटिन नेम से उसका सिंबल डिराइव करा। अच्छा, आप बात करो क्या कॉपर की, कॉपर क्या लिखते हो, क्यूप्रम, क्या लिखते हैं, क्यूप्रम। तो आप वहां से उनका लैटिन नेम से क्या करते हो, सिंबल डिराइव कर रहे हो, क्या होगा यहाँ पे, Cu, है ना? इसी तरह से आपके पास लेड की बात कर लो, लेड क्या बोलते हो, प्लम्बम, दैट इज ना। सो प्लम्बम क्या हो गया आपके पास, Pb। तो मतलब इस तरह से ये सिर्फ 3 नहीं और भी एलिमेंट हैं जिनका जो होता है मीन्स सिंबल जो है दैट इज क्या हो जाता है, फ्रॉम लैटिन नेम से स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टूड? तो ये आपके पास सर्टेन रूल्स निकल के आ गया कि कैसे आपको सिंबल लिखना है। तो फर्स्ट रूल